नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी की अदालत में पेशी को लेकर हंगामा बरपा है। नेशनल हेराल्ड की स्थापना 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने की थी। उस समय ये अखबार राष्ट्रीय आंदोलन और कांग्रेस पार्टी का मुखपत्र माना जाता था। अखबार का मालिकाना हक एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड यानी एजेएल के पास था, जो दो और अखबार हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज़ छापा करती थी। आज़ादी के बाद 1956 में एसोसिएटेड जर्नल्स को एक अव्यवसायिक कंपनी के रूप में स्थापित किया गया और कंपनी एक्ट धारा 25 के तहत इसे टैक्स से छूट भी दे दी गई। सन 2008 में एजेएल के सभी प्रकाशनों को बंद कर दिया गया और कंपनी पर 90 करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ गया। फिर कांग्रेस नेतृत्व ने यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक नई कंपनी बनाई, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित मोतीलाल वोरा, सुमन दुबे, ऑस्कर फर्नांडिस और सैम पित्रोदा को निदेशक बनाया गया। कांग्रेस पार्टी ने इस कंपनी को 90 करोड़ रुपए बतौर कर्ज दिया और कंपनी ने एजेएल का अधिग्रहण कर लिया। बीजेपी नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सन 2012 में एक याचिका दायर कर कांग्रेस के नेताओं पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड ने सिर्फ 50 लाख रुपए देकर नई कंपनी बनाकर एजेएल की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति को अपना बनाने की कोशिश की। इसी आधार पर दिल्ली की एक अदालत ने सभी निदेशकों को अदालत में हाजिर होने के समन भेज दिए। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर एनडीए सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध यानी वेंडेटा का आरोप लगा रही है। तो संसद में भी इस मामले को लेकर काफ़ी शोर शराबा और हंगामा हो रहा है। देश देशांतर में यही विषय आज हमारी चर्चा का, जिसमें मेरे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद पीएल पुनिया साहब, बीजेपी प्रवक्ता नलिन कोहली, कानूनी मामलों के जानकार सांसद केटीएस तुलसी और वरिष्ठ पत्रकार टीआर रामचंद्रन। आप सभी का स्वागत है। पीएल पुनिया साहब, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा कि ये मामला 2012 का है, जब आपकी केंद्र में सरकार थी। उस वक्त डॉक्टर स्वामी ने एक याचिका दायर की थी, जिस पर अदालत ने अब समन जारी किए हैं, लेकिन आपकी पार्टी संसद के दोनों सदनों में और संसद के बाहर भी एनडीए सरकार पर यह आरोप लगा रही है कि साहब राजनीतिक बदले की भावना से आपके नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसका क्या आधार है, ज़रा स्पष्ट कर सकेंगे? इसमें दो पहलू हैं। जी एक तो अ, अदालती जी और दूसरा राजनीतिक। अदालती पहलू में हमने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि हम अदालत का सम्मान करते हैं और स्वयं न्यायालय में पहुंचकर उन्होंने तिथि निर्धारित कराई, जो 19 दिसंबर निर्धारित है। और जो भी न्यायालय का फैसला होगा उसमें हम न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर उसको स्वीकार करेंगे। जी जो राजनीतिक है, विशेष रूप से जो एजिटेट कर रहा है माइंड को, वो ये कि जब से एनडीए सरकार आई है तो एक तरफ से माहौल बना हुआ है कि जैसे कि दो अलग अलग तरह के कानून हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, कनेक्टेड लोग, जो मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स, उनके लिए अलग कानून है, और जो अपोजिशन के लोग हैं, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, टीएमसी है, उनके लिए अलग कानून है। जी और जिस तरह से एक टारगेट करके, अब जैसे नेशनल हेराल्ड मामले में ही देखें, ईडी वो जांच करती है, जांच करके उसको मामले को समाप्त कर देती। सुब्रमण्यम स्वामी जो इसमें कंप्लेनेंट है, वो पहुंचते हैं प्रधानमंत्री जी के पास। प्रधानमंत्री जी उसमें हस्तक्षेप करते हैं। जो ईडी जिसने क्लोज किया तो उसको हटा दिया जाता है, दोबारा केस शुरू कर दिया जाता है। ये टारगेटिंग नहीं तो क्या है? जिस तरह से हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, उनकी लड़की की शादी मंदिर में होने जा रही थी, उसी समय सीबीआई का छापा उनके घर पे पड़ता है। जी तो ये क्या है? टारगेटिंग है कि नहीं है? ठीक। अब नलिन कोहली साहब, पीएल पुनिया साहब ने जो बात कही है, उसमें आपको कुछ दम नज़र आता है? देखिए, उनका अधिकार है, जी क्योंकि स्थिति ऐसी है, कुछ उनको कहना पड़ेगा और उनका अधिकार है कुछ कहना। लेकिन मुझे लगता है इस पूरे पहलू को थोड़ी शांति से देखना चाहिए, तर्क पे देखना चाहिए, इमोशंस पे नहीं। अगर तर्क पे देखे, 2012 में आप ही ने कहा, 13 में सुब्रमण्यम स्वामी साहब बीजेपी में भी नहीं थे, तब उन्होंने कंप्लेंट किया जब यूपीए की सरकार थी, जो आपने पॉइंट किया। कोर्ट में जाकर उन्होंने कंप्लेंट दी। कोई भी व्यक्ति जा सकता है कोर्ट, लेकिन कोर्ट हर मामले में नोटिस नहीं करता, देखती है कि भाई इसमें कुछ है तर्क, कोई विशेष सबूत है, देखने के बाद नोटिस किया, समन किया। जब सोनिया जी, राहुल जी, अन्य लोगों पर समन हुआ तो इन्होंने हाई कोर्ट में चैलेंज किया। हाई कोर्ट ने कहा नहीं, जो 27 पेज का ऑर्डर है कि नहीं, आप जाइए वापस, इसमें तर्क है, क्रिमिनल इंटेंट, फ्रॉडुलेंट फ्लेवर, बड़े तीखे इसमें कमेंट है, मतलब इस मामले में कुछ है। अब कोर्ट का ऑर्डर क्या बीजेपी लिखवा रही है
क्या प्रधानमंत्री कार्यालय लिखवा रहा है? पॉलिटिकल वेंडेटा का जो आरोप है वो फिर क्या कोर्ट में नहीं उतरेगा? और जब कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की बातें कर रही है, हमें सम्मान है, और दूसरी तरफ कहती है कि ईडी को ऐसे हुआ वैसे हुआ, कोर्ट जिस मामले पर हस्तक्षेप कर रही है, ऑर्डर पास कर रही है, तो या तो अवहेलना हो रहा है कोर्ट का या उसका अपमान। क्योंकि आप जो है प्रश्न उठा रहे कोर्ट ऑर्डर के बाद, आप असंतुष्ट हैं कोर्ट ऑर्डर से, सुप्रीम कोर्ट जाइए, चैलेंज करिए, पर लेकिन आप उसको एक बहाना अगर बना रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं तो प्रश्न उठेगा लेकिन कि जो क्या दूसरे पार्लियामेंट रोकना चाहते सवाल हैं जो और उठाए जीएसटी से भाग रहे हैं। जो दूसरे उठाए, वीरभद्र जी वाला मामला, उसमें भी शिवराज कह जी देता हूं, वाला, देखिए, वसुंधरा जी वाला, एक एक करके वर्ग जी मध्य प्रदेश पे आइए। दिग्विजय जी सुप्रीम कोर्ट गए कि सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए व्यापम घोटाले में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, क्योंकि वहां मध्य प्रदेश हाईकोर्ट देख रहा है। जब शिवराज जी की सरकार ने कहा एफिडेविट देकर कि इतने आरोप हो रहे हैं तो ठीक है, हमको भी लगता है आप सीबीआई को ही दे दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने उसे अप्रिसिएट करके सीबीआई को दिया। जब सीबीआई की मांग कर रहे थे तो सीबीआई ठीक है, जब अब आज उनको लगता है आरोप लगा रहे हैं तो कहते हैं सीबीआई और ये सारी संस्थाएं अलग गलत काम कर रहे हैं। वीरभद्र जी पे आइए, ये आरोप लगा रहे हैं कि विवाह के समय पर सीबीआई रेड हुई, मैटर वो भी कोर्ट्स में है, डायरेक्शंस हैं। अब आप आइए विवाह पर, कोई क्या सार्वजनिक विवाह थी, 500, 1000, 2000 लोगों को बुलाया गया, 5, 10, 15 लोग मंदिर जा रहे हैं, कार्ड नहीं बांटा गया, किसी को सूचना नहीं दी गई। सीबीआई अगर, चलो मैं कहता हूं गलती भी अगर इनके आर्ग्यूमेंट से हम ले, मैं ये नहीं कह रहा गलत है, लेकिन अगर पहुंच भी गए तो कोई ऐसी सार्वजनिक थी नहीं, उसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। भाई अगेन आपके ऊपर गंभीर आरोप है, वसुंधरा जी पे आरोप लगाए, जितनी चीजें निकल सकती थी उसके बिल्कुल विपरीत डॉक्यूमेंट्स आए, ठीक। तो आरोप से तो देश चलेगा नहीं, कानून जो है तर्क और सबूत पे चलता है। जी, पर पुनिया साहब देखिए, बहुत संक्षिप्त जी। वसुंधरा जी की बात कर रहे हैं, वसुंधरा जी के ऊपर आरोप है, और जिस तरह से माइनिंग का घोटाला हुआ, ये सब पूरे मामले रेज किए गए, और वो केवल जो मोदी गेट से कनेक्टेड, उसमें फेमा भी बनता है, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग भी बनता है, सब कुछ बनता है। तो उस पर कार्रवाई करने के बजाय इन सब में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी। जी। वो करने के बजाय कुर्बान साहब, एक सचिन बात। पायलट जी, के जी। खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है, जी। अशोक गहलोत के खिलाफ उसमें एफआईआर दर्ज होती है। तो ये क्या हो रहा है जी? जी। तो लगता है एक वाक्य। पॉलिटिकल वेंडेटा सीधे सीधे मैंने कहा साबित है। कि आरोप करना इनका अधिकार है, मैं तो तर्क की बात करूंगा। वसुंधरा जी के खिलाफ जयराम रमेश जी ने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जी। कि इस जमीन को सरकारी जमीन को मुआवजा दिया गया, ये उन्होंने नहीं दिखाया कि वो प्राइवेट जमीन थी, एक्सचेंज हो गई थी। और क्या जब गहलोत जी की सरकार थी इतनी निकम्मी हो गई ठीक है। थी कि अपनी जमीन के ऊपर में किसी विपक्ष के नेता के परिवार को आप देंगे? तो वही कह रहा हूं, मैं तर्क और फिर आरोप में नेशनल फर्क हेराल्ड पे होता है। आता हूं और हमारे साथ केटीएस तुलसी साहब हैं। केटीएस तुलसी साहब, आप सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, राज्यसभा के सांसद भी हैं, कानूनी मामले को अच्छी तरह से समझते हैं। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर के जिस तरह का शोर हम सुन रहे हैं, वो कितना जायज़ है, और क्या ये जो बात कही जा रही है इसमें पॉलिटिकल वेंडेटा की, क्या आपको ये नज़र आता है? पॉलिटिकल वेंडेटा तो सीधा है। आफ्टर ऑल सुब्रमण्यम स्वामी साहब बीजेपी के नेता हैं, प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग हैं, और ये किसने कहा? वही प्राइम ये मिनिस्टर, मामला माफ करिए, उठाते गलत हैं। स्टेटमेंट है सर, अगर मुझे वार बीच में करना कहना है तो पड़ रहा है, माफ सरकार करिए। सीधा क्यों नहीं प्राइम करती? मिनिस्टर, सॉरी सर, प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग कैसे कह दिया? मैं आपसे कहूंगा वो मत कहिए, बाकी बात जरूर कहिए, गलत वो तर्क है सर। जी तुलसी साहब। चलिए, वो मेरी व्यक्तिगत राय हो सकती है जी सर। मगर मैं ये कहता हूं कि वो एक बहुत सीनियर नेता हैं, और आप उनकी आड़ में क्यों वार करते हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर? और आप मेरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि इस केस में, ये तो केस अदालत में निपटेगा, केस के मेरिट्स के बारे में मैं बात नहीं करता हूं, मगर ये जो इल्ज़ाम है वो ये है कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी जो बनाई गई, और वही उन्होंने धोखा दिया कांग्रेस पार्टी को। अब कांग्रेस पार्टी के तो ये मेंबर नहीं रहे कभी भी सुब्रमण्यम स्वामी साहब, ना ही उनको कांग्रेस पार्टी के साथ कुछ हमदर्दी है, ना वो उनके एजेंट हैं, ना वो उनके समर्थक हैं। तो एक दूसरा जो केस है जिसमें नॉट फॉर प्रॉफिट भी नहीं, प्रॉफिट की कंपनी, चीफ मिनिस्टर राजस्थान के बेटे ने एक कंपनी बनाई, उसका शेयर वैल्यू जो थी वो 10 रुपये थी। ललित मोदी ने, लंदन एक भगौड़े ने उस कंपनी में निवेश किया, और किस रेट पे किया? 10 रुपये का शेयर, 900 रुपये का, 9,000 रुपये का
9,000 रुपए का पता नहीं कितने 100 करोड़, इसका 400 सबका करोड़, जवाब 500 करोड़ कितने का निवेश हुआ मेरे को नहीं मालूम, और कितनी कंपनियों में हुआ, कब कब हुआ, उसकी जांच भी नहीं होती है। मुख्यमंत्री के खिलाफ इल्ज़ाम लगता है कि वो पैसा जो है, जो पैसा वापस आया वो मनी लॉन्ड्रिंग थी, और वो जो करप्शन का पैसा था, प्रोसीड्स ऑफ करप्शन, उसको वो बाहर जो ले गए थे उसको वापस भेजा। अब एक भगौड़े के साथ मुख्यमंत्री कमर्शियल डीलिंग कर रहे हैं, उसमें ये एफआईआर भी नहीं लिखी जाएगी, उसमें कोई इंक्वायरी नहीं होगी, उसमें कोई अरेस्ट नहीं होगा, मगर जो ऑपोजिशन के खिलाफ जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी भी है, जहाँ पे एक ट्रस्ट बनाया गया उसकी साउंड मैनेजमेंट के लिए, उसके के उस डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी साहब की इल्ज़ाम तो यही है कि हो सकता है कि आगे कोई ऑफेंस हो तुलसी जाए, साहब, मैं जुर्माना हो आपसे जाए। ये जानना अब चाहता जुर्म हूँ, की तुलसी साहब, मैं संभावना आपसे ये की जानना बिना चाहता के हूँ कि अदालत में जो कार्रवाई हो रही है, क्या उसमें कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल हाथ आपको नजर आता है, या अदालत की जो कार्रवाई है उसे आप सिरे से खारिज करते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल खारिज नहीं करता हूं। मैं कहता हूं कि अभी तो शुरू हुई है, आप प्रिज्यूम नहीं करिए कि वो गिल्टी है कोई। जी ये तो अदालत की कार्रवाई में कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हम वहां पे साबित कर लेंगे जो कुछ करना है। जी मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या कानून ऑपोजिशन के लिए, विपक्ष के लिए अलग कानून है? क्या हमारा पीनल कोड अलग है और मुख्यमंत्री राजस्थान के लिए पीनल कोड अलग है? मुख्यमंत्री हिमाचल के लिए पीनल कोड अलग है क्या? ठीक है। ये क्यों ऐसे दोहरे मापदंड अपनाए जा रहे हैं? आपको मैं एक उदाहरण और देना चाहता हूं कि आपका आम आदमी पार्टी का एक मंत्री, उसके खिलाफ इल्ज़ाम ये था कि उसने झूठा एफिडेविट दिया अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। 3 मंत्री केंद्र में भी हैं जिनके खिलाफ यही इल्ज़ाम है, मगर जो आम आदमी पार्टी का मंत्री है उसके खिलाफ रात को 1 बजे एफआईआर लिखी जाती है, उसको ऑफिशियल गाड़ी में से जब वो दफ्तर जा रहा है अरेस्ट किया जाता है, ह्यूमिलिएट किया जाता है। क्या ये दादागिरी नहीं है? ठीक है, चलिए आप नलिन कोई साहब जी, मंत्री आप केंद्र में जी, बैठे 2 मिनट हैं लगेंगे। जिनके खिलाफ जी, यही इल्ज़ाम क्योंकि है। तुलसी और साहब ने एक यही बात जो इल्ज़ाम कही, नहीं, संक्षेप में उससे मुझे बहुत रामचंद्र सारे साहब मैं का प्रयास जिनके करूंगा, मैं खिलाफ माफी चाहता हूं कि बहुत राम भाई गंभीर अभी तक इल्ज़ाम नहीं है। बोल पाए, जी तो मैं क्या चाहूंगा एक जितना जल्दी हो सके बता दूं। जी पहली बात कहता हूं, तुलसी साहब के सिर्फ एक वाक्य से मैं सहमत हूं जी कि उन्होंने कहा कि कोई गिल्टी नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे, गिल्टी तभी होगा जब कोई निर्णय कोर्ट देती है, ठीक। लेकिन प्राइमा फसाए कोई गिल्ट दिखता है, उसका तो निर्णय 2 बार आ चुका है, ट्रायल कोर्ट से भी आ चुका है, हाई कोर्ट से भी आ गया है। ठीक अब है, तुलसी आ साहब जो चुका कंपनी है। के पूरे प्रोसेस को लेकर बोल रहे हैं, मगर वो- आईपीसी को लेकर जो कह रहे हैं, तो आईपीसी के सेक्शंस जो भी है इस केस में 403, 406, 420, 120 बी, सारे के ऊपर में कोर्ट जो है अपहोल्ड कर रहा है प्राइमा फसाई केस। क्या किया गया? ये कंपनी थी जिसके हजारों करोड़ के संपत्ति है, उस कंपनी को 90 करोड़ रुपए कांग्रेस पार्टी देती है, क्यों? चलाने के लिए। ठीक है, यदि वो कंपनी बंद हो रही थी तो हजारों करोड़ की कोई एक प्रॉपर्टी बेच देते, वापस कर देते 90 करोड़ कांग्रेस पार्टी को, और जो बाकी प्रॉपर्टीज है शेयर होल्डर में बांट दो। इस बीच में ये सेक्शन 25 कंपनी जो है, अब आइए यहां ट्रस्ट बनता है जिसमें सोनिया जी, राहुल जी 76%, उसके बाद वो बाकी लोग मिल जाते हैं जी। ये 50 लाख में पूरी उसकी लाइबिलिटी लेते हैं, 90 करोड़ की लाइबिलिटी ठीक, वाइप ऑफ हो आपने जाता है। बात कह दी। तो क्या पर्सनल लोगों की संपत्ति नहीं बन रही? ठीक है, क्यों ट्रस्ट में देने की आवश्यकता क्या थी? रामचंद्रन दूसरी बात साहब- इन्होंने राजस्थान पे कही जी। और इन्होंने भगौड़ा किया, तो तुलसी साहब को यह भी तो याद करना चाहिए भगौड़ा बने कैसे ललित मोदी जी। चलिए, हम- क्या एक मिनट, हम नहीं, नेशनल जरूरी, हेल्थ पे क्योंकि बात कर रहे हैं। राजस्थान जी। नहीं, विषय क्यों, विषय पर लंबा वो बोले, विषय से हटके, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं राजस्थान ललित मोदी के खिलाफ पीएमआई उनको पद्मश्री मनी लॉन्ड्रिंग दीजिए एक्ट क्यों फिर। नहीं लगाया गया? एनडीए ने लगाया। और भगौड़ा कब हुए? यूपीए के समय क्यों नहीं रेड कॉर्नर नोटिस हुआ, ब्लू कॉर्नर क्यों हुआ? तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है, कांग्रेस बिना तर्कों के, बिना तथ्यों के, और उनके समर्थक भी यही बात कह रहे हैं। ठीक है रामचंद्रन साहब, मैं आपके आपसे मंत्री समझना उनको चाहता बचाने में लगे हुए हैं, आप उनको इनाम दीजिए। हूं। जी रामचंद्रन साहब, नहीं, आप आपने इस जो पूरे तर्क मामले रखे, में, मैंने अब उसके नलिन जी, खिलाफ अब जरा बात साहब, रखी, सर। हम राम साहब आप से भी उनको बात कर इनाम लें। दीजिए। नहीं, इनाम क्या देंगे आपको? शायद इनाम मिले सर, क्योंकि आप भी उसी बिना तर्क के, आप तो सीनियर वकील हैं, तो जजमेंट भी हम लोग तुलसी discuss साहब, कर जरा लेते हैं, मैं सर। आपसे भी निवेदन करूंगा, कोहली साहब से भी, कि हम इस आप चर्चा उनको को थोड़ा सा आगे पद्मश्री बढ़ा लें। दीजिए। नहीं, क्यों देंगे साहब? शायद आप उसके लिए लगे हुए हैं कि आगे टी आर जाकर रामचंद्रन कमिट मिल जाए, साहब, सर। इस मुद्दे को आप एक वरिष्ठ पत्रकार के रूप में किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये मैटर कोर्ट के सामने है, कुछ इस पे कहना है इस वक्त तो सब जुडिस भी हो सकता है, जी पर आखिरकार देखिए, ताली एक हाथ से बजती नहीं है। कुछ शिकायतें जो कांग्रेस को हैं वो हैं,
जायज़ हो सकते हैं, नहीं जायज़ हो सकते। जी दूसरी तरफ से आप देखें, जब बीजेपी खुद ऑपोजिशन में था जी तब उनका ये कहना था कि कांग्रेस यही एलिगेशंस उन्होंने लगाया कांग्रेस के खिलाफ, जो कांग्रेस सरकार में थी, यूपीए के सरकार में। हम्म, देखिए, ये मसला अब कोर्ट में है, पॉलिटिकल वेंडेटा हो या ना हो, जो भी स्थिति हो, जी मेरे ख्याल में कांग्रेस ज़रूर ये उसके ऊपर इतना प्रेशर है इस वक्त कि वो ज़रूरी ये सोचता है कि उनके ऊपर कोई एक साजिश चल रही है। आखिरकार अगर आप इसको टोटालिटी में देखें तो ज़्यादातर आम जनता ये कहती है कि भाई अगर उनको समन्स आया है, कोर्ट में चले जाएं, कुछ दिनों बाद 19 तारीख को है, ये वहाँ पता चल जाएगा कि कितना सच है, कितना झूठ है, क्या हो रहा है नहीं, आखिरकार। लेकिन एक पेशी में तो ये तय नहीं होगा ना। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, बट कुछ एक आइडिया तो उनको मिलेगा। अब जब कल ये सब हुआ तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, जो लॉयर्स भी हैं सीनियर, उन्होंने ये बात कह दी कि हम सुप्रीम कोर्ट ले जा रहे हैं। तो उन्होंने ऐसे लगा कि इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन लिया जा रहा है। आज तक तो कोई ऐसे बात हुई नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं या जाएंगे तो क्या होगा। और उसकी भी सर्कमस्टांसेस आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट अगर गए और वो जैसे वो चाहते हैं कि उस तरह का नतीजा नहीं निकला तो उनकी प्रॉब्लम डबल हो जाएगी। जी सुप्रीम कोर्ट कहाँ जा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं। अच्छा, नहीं जा रहे। नहीं तो जा रहे। पूनिया साहब ने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे, जी तो ये बात स्पष्ट हो गई। तो 19 तारीख तो जाना ही पड़ेगा। तो हमारे ख्याल में लेकिन इसको वो तो लेके जो कोर्ट संसद में- में कोर्ट एक में- लॉकजाम हो गया है। कोर्ट में हमारी तरफ से खुद कहा है कि हम 19 हमको डेट दीजिए, हम उसमें आएंगे। ठीक। और उन्होंने 19 तारीख खुद फिक्स की। जी फेयर इनफ। जी, लेकिन अब संसद में जो गतिरोध हो गया इस मुद्दे को लेकर के, जो एक माहौल बना था कि जब प्रधानमंत्री की पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष के साथ टी पार्टी हुई थी, तो लगा था कि शायद इस संसद के शीतकालीन अधिवेशन में कुछ काम होगा, कुछ बिल पास हो जाएंगे, जीएसटी का मसला शायद हल हो जाएगा। देखिए, मेरे ख्याल में सबसे अहम मुद्दा इस वक्त जीएसटी का है। जी और अब लगता है इस हादसे के बाद जीएसटी आसानी से पास होने वाली नहीं है। उनकी स्पेशल कमेटी जिन्होंने रिपोर्ट दी है इन तर्कों पे, उन्होंने जितने भी मांग थी कांग्रेस की उसको मान ली और उन्होंने कहा है कि इसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। अब आखिरकार जब तक दोनों बीजेपी, एनडीए और यूपीए, कांग्रेस लेड यूपीए बैठ के बात नहीं करेंगी फिर, तो मेरे ख्याल में इसमें आगे बढ़ने की समस्या है। ठीक। पर कांग्रेस प्रवक्ताओं ने ये बात स्पष्ट की है कि हमसे फिर अगर बातचीत करेंगे, क्या उनकी प्रपोजल्स हैं हमारे सामने रखेंगे, तो हमें इसको अप्रूवल देने में कोई हिचकिचाहट नहीं ठीक। है। पीएल पुनिया साहब, क्या हम उम्मीद करें कि अब जो 10-12 दिन का संसद का सत्र बचा है उसमें कुछ सकारात्मक काम हो सकेंगे? कुछ जो संसद की जिम्मेदारी है, जिस काम के लिए संसद है, उस अपनी जिम्मेदारी को निभाएगी? कांग्रेस पार्टी का एजेंडा है जीएसटी को पास कराने का, और हमने प्रयास किया। जी प्रधानमंत्री जी ने बुलाया तो हमारे जो शीर्ष नेता थे वो वहाँ गए और उन्होंने अपनी बात कही और ये कहा कि अब कोर्ट के जब सरकार की कोर्ट में मामला है, बहल है, और अब वो निर्णय लेंगे, जैसा भी होगा बताना चाहिए। चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनकी कमेटी बनी थी, उन कमेटी ने भी रिपोर्ट दे दी। अब सरकार को उस पर निर्णय लेके बताना तो पड़ेगा कि वहाँ वो कितने तक सहमत हुए, कितने तक सहमत नहीं हुए, फिर उसके बाद विल टेक ए कॉल। लेकिन आप तो नेशनल हेराल्ड को लेकर के चलने ही नहीं दे रहे सदन की कार्रवाई। नहीं तो वातावरण बने ना, वो बताएं, प्रधानमंत्री आके इसको सुनिश्चित करें, उसको आश्वस्त करें देश को कि जो वातावरण बन रहा है कि विक्टिमाइजेशन हो रहा है, वेंडेटा की कार्रवाई हो रही है, दो तरह के कानून हैं, उसके ऊपर विराम लगाएं तो प्रधानमंत्री लगा सकते हैं और कोई नहीं। उनको आके इसका बारे में स्पष्ट करना चाहिए और ताकि आगे की कार्रवाई हो। तो आज अगर व्यवधान है जी, तो मैं नहीं समझता हूं कि उसके लिए कांग्रेस रिस्पॉन्सिबल है, बल्कि सरकार रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए उत्तरदायी। नलिन कोहली साहब, ये तो मुझे लगता है कि पीएल पुनिया साहब की वाजिब बात है कि सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है सदन को चलाना, और उसमें अगर जैसा ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आकर के अगर जीएसटी के बारे में या और भी कोई मंत्री केंद्र सरकार के वो स्थिति स्पष्ट करें और माहौल बनाएं तो शायद इस पर चर्चा हो सकती है। संसद चले तो सही जी, संसद के अंदर की कार्रवाई तभी होगी जब संसद चलेगा। पहली बात देखिए, फिर वापस तर्कों पे आते हैं। ऐसा नहीं है कि संसद ने काम नहीं किया, एक मॉनसून सत्र खराब हुआ है जी, और वो भी राज्यसभा, कांग्रेस ने उसको रोका, उनके जो भी कारण रहे। अगर आप उससे पूर्व जाएंगे, चाहे बजट सत्र में जाएं या पीछे शीतकालीन सत्र में जाए,
तो बहुत ज्यादा काम हुआ। बजट सत्र में तो 120-22% हुआ, जितना था उससे ज्यादा। जी। तो हुआ कैसे? क्योंकि ना केवल सरकार, साथ में विपक्ष की अच्छी एक भूमिका थी, और जब भूमिका होती है तो काम होते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो जहां पर ड्यू देना है, इस वक्त एक आशा है कि जीएसटी को लेके, तो उसके साथ ये प्रश्न हो जाता है जब कांग्रेस उसको सत्र को रोकती है, सत्र के बाहर कोई कोर्ट ऑर्डर हो, कोर्ट ऑर्डर के आधार पे उनकी कोई अगर बोलिए दिक्कत हो। सर, एक बात मैं कहना हाँ सर, चाहूंगा बीच में आपकी- बोलिए, फिर मैं बोल देता हूँ। अच्छा, आप मैं खत्म कर बोलिए। देता हूँ सर। बोलिए, बोलिए। तो इसलिए मैं मानता हूं कि ठीक है, प्राथमिक भूमिका सरकार की जरूर होती है, दोनों तरफ से होती है, लेकिन उसमें इनकी भूमिका खत्म नहीं होती। और संसद अगर करने चाहे और सांसद भी करना चाहे तो अच्छा, आप एटीएस तुलसी जी को देख लीजिए, उन्होंने तय किया कि मैं साइकिल पे जाऊंगा, पॉल्यूशन का एक अच्छा संदेश गया। तो मतलब ऐसा करने को बहुत कुछ सकारात्मक काम हो सकते हैं। तो मेरी तो कम से कम आशा होगी कि सकारात्मक काम हो। ठीक है। राजनीतिक बातें अपनी जगह, कोर्ट की बातें अपनी जगह। पुनिया साहब, बहुत संक्षेप में। जिस सत्र की कोहली साहब बात कर रहे हैं जी। वो मैं सहमत हूँ, क्योंकि उस समय हमारे सामने एक तो जीएसटी का था कि इसके ऊपर पूरी तरह से चर्चा नहीं हुई, उसमें विचार नहीं हुआ, तो उसमें सेलेक्ट कमेटी में भेजने की बात हुई, या सरकार ने एग्री किया। फिर हमारा मुद्दा था कि जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम का, जी। उसके ऊपर भी तो ज्वाइंट कमेटी सरकार ने मानी और वातावरण बनाया, सरकार की तरफ से वातावरण बनाया और हमने सहयोग किया। जी। ये नहीं है कि हमने मन बना के बैठे हैं कि सरकार को काम नहीं करने देंगे, उनका कोई काम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो आज भी जो दोहरी परिस्थिति और जो वातावरण बना है कि पॉलिटिकल वेंडेटा है, उसको क्लियर करें अच्छी तरह से आके, ठीक है। तो ताकि रास्ता आगे केटीएस सामने तुलसी बने। साहब, आप सांसद भी हैं, राज्यसभा के सम्मानित सदस्य हैं, और ये जो इस वक्त गतिरोध बना हुआ है वो राज्यसभा में भी है, लोकसभा में भी है। जो माहौल बना था प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष के बीच चाय पर, क्या आपको लगता है कि वो ख़त्म हो रहा है, उसका इम्पैक्ट, और जो उम्मीद बनी थी वो अब कहीं ख़त्म होती नज़र आ रही है, या अभी कुछ उम्मीद है और जीएसटी पास हो सकेगा? नहीं, उम्मीद है, मेरे को पूरी उम्मीद है, मगर सरकार को बिल्कुल निष्पक्ष होकर सोचना चाहिए कि जो मामले उनके मंत्रियों के खिलाफ हैं उसमें क्यों कार्रवाई नहीं होती, और वो 100 गुना ज़्यादा सीरियस हैं। ये तो कांग्रेस का इंटरनल मामला है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, अदालत में जाएंगे, अदालत में तय हो जाएगा। मगर जिस तरह से इस मामले में भी ईडी ने जब रिपोर्ट हक में दे दी, उसको हटाया गया, दूसरा ईडी लाया गया, दूसरे ईडी ने वही जो उन्होंने क्लोज कर दिया था केस, उसको रीओपन कर दिया, अब उसको भी टेम्पररी बिठाया हुआ है, वो बिल्कुल मर्सी पे है सरकार की। तो इस तरह से इम्प्रेशन तो कम से कम ये होता है कि ये सरकार जो है ये एक सिस्टमेटिकली हैरिस करने की नीयत से आई है, और एक के बाद एक हर दूसरे दिन कोई ना कोई केस, मगर अपने मंत्रियों के खिलाफ कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही। आप ये बताइए कि उसमें जो निवेश हुआ, ललित मोदी एक पर जिसके खिलाफ इंक्वायरी है, वो उनका पासपोर्ट रिवोक हुआ, सरप्टिशियसली एक मंत्री उस पासपोर्ट को, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स ब्रिटिश सरकार को देने के लिए कहा, और वो भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन से नहीं कहा। उनके पासपोर्ट जो यहाँ का रद्द हुआ था उसको रिवाइव करवाने की पूरी कोशिश की गई मंत्रियों द्वारा, और दूसरे केस में ललित मोदी जी ही मुख्यमंत्री के बेटे की कंपनी में पता नहीं कितना, कुछ इंक्वायरी तो हो, कुछ सामने तो आए कि पता चले कि सरकार जो है वो गंभीर है बाकी मामलों में भी। ठीक। तब तो हम कहेंगे कि हमारे खिलाफ इस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें जी। इस केस में बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। जी, कांग्रेस पार्टी का पैसा, कांग्रेस पार्टी का नेशनल हेरल्ड, तीन एक वाक्य की इसमें कोई टिप्पणियां। दिक्कत नहीं है। पिछले सत्र में डिमांड थी बातचीत होने की, एक चर्चा हो, चर्चा हुई, इन्हीं विषयों पे हुई थी। तो इस सत्र में चर्चा मांग लीजिए, नेशनल हेरल्ड को भी चर्चा कर लीजिए, कोई रोक तो है नहीं, क्यों नहीं। दूसरी बात इस पे जो ईडी की बात आ रही है, जिस मामले में कोर्ट को, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट को प्राइमा फसाए क्रिमिनल इंटेंट, फ्रॉडुलेंट फ्लेवर दिख रहा है, तो वो मामला अगर ईडी देख रही है कंप्लेंट के आधार पे, तो सही ही माना जाएगा ना, गलत नहीं। अगर बंद करे तो ऐसा नहीं लगेगा कि ईडी गलत कर रही है दबाव के ऊपर में, तो मुझे लगता है ये विरोधाभास बात है। और तीसरी टिप्पणी जो ललित मोदी को लेकर कही जा रही है बार बार, तो
इस पर्टिकुलर मामले में ललित मोदी को देश के बाहर, वही रिपीट कर रहा हूं, ठीक। कांग्रेस यूपीए के समय पे हुआ, अब रेड कॉर्नर नोटिस की प्रक्रिया शुरू हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जिसमें अरेस्ट संभव है, वो भी अब प्रोविजंस लगे हैं। जी पुनिया साहब। कोहली साहब ने ये कहा है जी कि जब कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट सही मान रहा है, तो ईडी जांच करने से, तो इसका मतलब है कि कोर्ट की कार्रवाई को पर्याप्त ये भी नहीं मान रहे, उसके साथ साथ और भी करना चाहते हैं, और कितनी इसका जवाब एजेंसीज को लगाएंगे। यही तो है आपका जो स्पेशली टारगेटिंग करने का इसका भी जो जवाब देता हूं। अन्य पार्टियों के लोगों का यही कारण है। पुनिया साहब, एक वाक्य में ही जोड़ूंगा कि देखिए, ये सब इंस्टीट्यूशंस अलग है। यदि कोई व्यक्ति तर्कों के साथ, सबूत के साथ अगर कोई कंप्लेंट देता है, तो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस अलग रूप से काम करती है। कोर्ट अपना काम करती है, डिपार्टमेंट्स अपना काम करती है। क्या वो काम करना छोड़ देंगी क्योंकि एक केस फाइल हुआ है? ऐसा नहीं होता है। जी न्यायालय में चल रहा है तो पार्लियामेंट क्या नहीं करेगी? पार्लियामेंट भी अपना अधिकार है। हम इस चर्चा के बिल्कुल अंतिम चरण में, मैं आपकी अंतिम टिप्पणी कि ये जो चल रहा है वाद विवाद और हंगामा जिसको लेकर के है, इसका क्या अंत आप देखते हैं? क्योंकि 2 दिन बाद फिर वीकेंड आ जाएगा, संसद का सत्र 2 दिन के लिए रुक जाएगा और फिर अगले सोमवार तक के लिए बात जाएगी। देखिए कुर्बान अली साहब, मैं एक चीज़ मान के चलता हूँ, बीजेपी एनडीए सरकार की अपनी दुविधा है, इनको राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं है। जी कांग्रेस की अपनी दुविधा है, केसेस अगर लग गई तो उनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को वहाँ हाजिर होना पड़ेगा। जो वो सोच रहे थे शायद हाई कोर्ट उनको मना कर दे, पर वो नहीं हुआ। अब आप किसी ना किसी तरह इनको फुसला के जो भी बात करके आपको जीएसटी पास तो करवाना ही है, जी क्योंकि अगर दोनों हाउसेस ने इसको पास नहीं की तो आप बिल्कुल अटक गए। जी मेरे ख्याल में 19 तारीख तक तो कुछ नहीं होने वाला, आप वहां तक तो लेके चलिए। जी 23 तारीख को हाउस साइलेंट लाइन हो जाएगा, जी तो आपके पास 4 दिन रह गए, क्या आप उसमें कर पाएंगे? नहीं। जी तो मेरे ख्याल में हम इंतज़ार कर लें, ज़रा आगे तेज़ी से ना बढ़े। जी फिलहाल तक तो लोकसभा तो चल ही रहा है, सिर्फ राज्यसभा में दिक्कत हुई है, पिछले 2 दिन से अर्जन हो रहा है। तो मेरे ख्याल में अगर रूलिंग पार्टी जाए, कुछ मैसेजेस उनको कन्वे करे, जी। उनसे बातचीत आगे बढ़ाए, तो ठीक। मेरे ख्याल में होना तो चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के लीडर्स जितने भी हैं कंसिस्टेंटली ये कहती आ रही हैं कि हमसे बैठ के बात करें, हमको फाइनल डिसीजन सरकार बताए, हम उसको सपोर्ट करेंगे अगर हमारे डिमांड्स एक्सेप्ट कर। बहुत बहुत शुक्रिया टी आर रामचंद्रन साहब, नलिन कोहली साहब, पीएल पुनिया साहब और KTS तुलसी साहब इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि संसद का ये सत्र आप सकारात्मक रवैया अपनाएगा और जिस काम के लिए संसद चुनी गई है, यानी कानून पास करने के लिए, देश के विकास के लिए, नीतियां निर्धारित करने के लिए, उस काम को सुचारू ढंग से चलाएगी। इसी उम्मीद के साथ देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।